हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे कि आज के आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का जो ये वीडियो है ये हमारा स्ट्रेटेजिक वीडियो होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे कि अगले 3 मंथ में हम एसएससी जेईई की तैयारी किस तरीके से करें। जब से एसएससी नोटिफिकेशन जारी किया है, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर प्लीज़ गाइड अस कि हम किस तरीके से एसएससी जेईई की तैयारी अगले 3 मंथ में करेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका सॉल्यूशन मैं एक वीडियो के फॉर्म में दे दूं। तो उसके लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। जो ये वीडियो है ये आपका सभी ब्रांचेस, जो भी आपका क्या है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से वो एसएससी जेईई की तैयारी करेंगे। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 1 जून को, जिसमें उन्होंने क्या है डिफरेंट जो एग्जाम्स कंडक्ट कराती है एसएससी, उनकी शेड्यूल डेट को उन्होंने नोटिफाई किया है। तो यहाँ पे अगर हम अपने एग्जाम की बात करें, हमारा एग्जाम जो है जूनियर इंजीनियरिंग 2019 पेपर 1, जो कि कंडक्ट होना था आपके मार्च के महीने में, और ये किस लिए कंडक्ट नहीं हो पाया, कोविड-19 की वजह से कंडक्ट नहीं हो पाया है। और अब इसकी डेट को नोटिफाई कर दिया है एसएससी ने, और डेट दी है 1 सितंबर से 4 सितंबर तक। तो यानी इसका एग्जाम जो कंडक्ट करा रहा है 1 सितंबर से 4 सितंबर तक। तो यहाँ से अगर आज से हम यहाँ से टाइम देखें तो हमारे पास कुल 3 मंथ बच जाते हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए। तो 3 मंथ जो है प्रिपरेशन के लिए ये मोर देन इनफ है। अगर हम इसकी चांसेस की बात करें, अगर इस एग्ज़ाम के होने की प्रोबेबिलिटी की या चांसेस की बात करें, तो यहाँ से हमको लगता है कि ये 95% आपका जो ये एग्ज़ाम है इसी डेट पे कंडक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप श्योर रहो कि ये एग्ज़ाम इसी डेट पे होने वाला है। इसका मतलब है कि आपके पास कुल मिलाकर 3 महीने कंप्लीट बचे हैं, और इस 3 महीने को अगर आप एफिशिएंटली यूटिलाइज कर जाते हो तो आप डायरेक्टली फर्स्ट पेपर में आप क्या करोगे, सिलेक्शन ले पाओगे, यानी फर्स्ट पेपर में आप क्वालिफाई कर पाओगे। अब इन 3 मंथ को कैसे आपने एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, उसके लिए पहले आपको एक क्या बनाना पड़ेगा, इन 3 मंथ का स्टडी चार्ट, या हम कह सकते हैं स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। जो ये स्टडी प्लान आपका रहेगा, इस प्लान में आपको क्या करना है, इस प्लान में आपको 3 महीने के प्लान में आपको इक्वली वेटेज देना है टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को। यानी यहाँ पे हम नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को कम वेटेज नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम देखें प्रीवियस ईयर्स तक हम देखें तो डे बाय डे आपका क्या हो रहा है, जो कट ऑफ है वो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कट ऑफ इंक्रीज कर रहा है, तो कट ऑफ इंक्रीज करने में जो अगर आपका क्या है, आपको पेपर 1 को क्वालिफाई करना है, तो वहाँ पे आपका नॉन टेक्निकल जो पार्ट है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको इक्वल वेटेज देना पड़ेगा टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को। तो यानी आपको इस तरीके से ये सब्जेक्ट आपको अकोमोडेट करने हैं कि जिससे इन दोनों को इक्वल वेटेज मिले, इक्वल टाइम, लगभग आपका इक्वल टाइम मिले। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक स्टडी चार्ट या स्टडी प्लान बनाना है अगले 3 मंथ के लिए। सिर्फ उस प्लान को बनाना ही नहीं है, उसको एग्जीक्यूट भी करना है। कि स्टूडेंट्स की मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या होती है कि वो हर 2 दिन में अपना प्लान चेंज करता रहता है। आपको एक प्लान पे स्टिक होना है और उस प्लान को आपने पूरे 3 महीने के लिए फॉलो करना है। और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, प्लान ही नहीं बनाते हैं। वो सोचते हैं कि कल से स्टार्ट करूंगा, कल से स्टार्ट करूंगा, और कल करते करते आपका पूरा है एक टाइम निकल जाता है। वो आप फिर अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए, यानी नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए आप सोचते हैं कि अब तो नेक्स्ट ईयर में मैं
इसकी तैयारी करने वाला हूं। तो आपको ये नहीं करना है, ये गलतियां नहीं दोहरानी है। आपको क्या करना है, जो आज ही अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखते ही आपको अपना स्टडी प्लान बनाना है और उस प्लान को उसी टाइम से एग्जीक्यूट करना है। और इस 3 महीने के लिए अगर आप सब कुछ त्याग के सिर्फ और सिर्फ इस प्लान को एग्जीक्यूट करोगे तो डायरेक्टली आप पेपर 1 में क्वालिफाई कर जाओगे और इनडायरेक्टली आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी सेकंड पेपर की। तो आप इस प्लान को जरूर फॉलो करेंगे। अगर हम प्लान की बात करें तो प्लान को इन 3 महीने में आपको क्या करना है, एक स्टडी प्लान बनाना है जिसमें कि आप 12 से 13 घंटे आप डेली के लिए आप एक स्टडी प्लान बनाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपने क्या कर रहे हैं कि 12 से 13 घंटे, या आप इसको वेरी कर सकते हैं 10 से 12, तो आपका कम ज्यादा हो सकता है। तो यानी अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटी आपका क्या है, 12 से 13 घंटे का आपको क्या करना है, स्टडी प्लान करना है। अब स्टडी प्लान अगर आप करोगे तो इस स्टडी प्लान में आपके क्या है, प्रैक्टिस पेपर भी इंक्लूड होंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट भी इंक्लूड होगा और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट भी इंक्लूड होगा। तीनों ही चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर 1 में सिलेक्शन के लिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो इन 12 से 13 घंटे में 5 से 6 घंटे आप टेक्निकल सब्जेक्ट को रिवाइज करने और प्रैक्टिस करने में लगा सकते हैं डेली। और अगर बात करें नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की, तो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को आप 4 से 5 घंटे डेली दे सकते हैं। तो इनमें आप क्या है, टाइम वेरिएट कर सकते हैं, टाइम का वेरिएशन कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे टाइम घटा दोगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टाइम बढ़ा दोगे। तो यानी अगर हम देखें तो आपका लगभग आपका क्या है, इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आप टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को। नेक्स्ट आज बात आ जाती है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। तो इसको 2 घंटे डेली आपको चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो आप डेली लगाओगे। सबसे पहला अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो पहला ये क्या करेगा, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा। एफिशिएंसी का मतलब है कि जब आप एग्जाम में जाओगे तो आप एफिशिएंटली उस 2 घंटे के टाइम को आप यूटिलाइज कर पाओगे और उस 2 घंटे में आप जो आपके पास जो 200 क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को आप रीड एंड आप उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। यानी उस 200 के 200 क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, उन क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो और उनको आंसर कर सकते हैं। ये कब होगा, ये कब पॉसिबल है, जब आप डेली 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करोगे। दूसरा क्या है, यहां से ये क्या होगा, ये आपकी एक स्ट्रेटेजी बनाएगा कि किस स्ट्रेटेजिक वे में आपको क्या है, लास्ट में आपको पेपर सॉल्व करना है। जो आपका 1 सितंबर से 4 सितंबर तक पेपर होने वाला है, इसमें से जिस दिन आपका पेपर पड़ेगा और उस पेपर जिस दिन आपका पेपर पढ़ने वाला है उस पेपर में जो आप अपनी स्ट्रेटेजी निभाने वाले हो वो आपका डिसाइड करेगा कौन से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो आप इसको प्रैक्टिस करोगे। तो ये आपका क्या करेगा, और दूसरा ये आपकी क्या है, एक मेंटलिटी बनाएगा, यानी उस एग्जाम में बैठने की आपकी क्या है, एक मेंटलिटी आपकी प्रिपेयर करेगा। तो यानी इस एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप इन 3 चीजों को कर पाते हो इन 3 महीने में तो डायरेक्टली आप क्या है, फर्स्ट पेपर में सिलेक्शन ले पाओगे। अब इन जो टेक्निकल सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाने हैं, ये 12 से 13 घंटे का जो टाइम आपको अलॉट करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग अलॉट कर सकते हैं। और जो मैंने यहाँ पे टाइम अलॉटमेंट दिया है, ये आपका क्या है, आपका जो टाइम अलॉटमेंट है वो इससे डिफर कर सकता है। यानी डिफर कैसे कर सकता है, जो सब्जेक्ट वाइज या टाइम वाइज आपका जो अलॉटमेंट है वो डिफर कर सकता है। किसी को सुबह पढ़ने में अच्छा लगता है तो वो सुबह से अपना टाइम शेड्यूल बना सकता है, किसी को दिन में पढ़ने में अच्छा लगता है या आपका इस तरीके से वो अपना शेड्यूल बना सकता है। तो यानी जो ये शेड्यूल है वो आपका टाइम डिफर कर सकता है, बट आपको सब्जेक्ट का जो
जो है आपका अलॉटमेंट है, आपको इसी तरीके से सब्जेक्ट को अलॉट करना है। अगर हम इस टाइम टेबल की बात करें तो इस टाइम टेबल में अगर आप यहाँ पे आप देखें कि जो अर्ली वेकअप है वो अर्ली वेकअप आपका कभी भी हो सकता है, वहाँ से आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इन जनरल की बात करें तो जनरल जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आपका अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये टाइम प्लान मैंने बनाया है। तो अगर कोई स्टूडेंट 6:30 AM पे उठ जाता है तो या 6 बजे उठ जाता है तो 6 से 7 तक उसके पास 1 घंटा है। अगर 6:30 बजे उठता है तो 6:30 से 7 तक आधा घंटा है, तो आधे घंटे में, हाफ एन आवर में वो अपनी अदर एक्टिविटीज़ कंप्लीट करके स्टडी के लिए तैयार हो सकता है। तो 6:30 AM पे अगर आप उठ रहे हैं, वेकअप हो रहा है, तो उसके बाद हाफ एन आवर में अदर एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करके आप क्या कर सकते हैं, स्टडी टेबल पे बैठ सकते हैं। तो 7 बजे मॉर्निंग 7 AM पे अगर आप स्टडी टेबल पे बैठते हैं तो 7 से 9 बजे तक आप 2 घंटे लगातार बैठते हैं, और उस 2 घंटे में आप क्या कर रहे हैं, टेक्निकल अगर टेक्निकल सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हैं तो टेक्निकल सब्जेक्ट को रिवाइज करने के साथ साथ आपको मैंडेटरी हो जाता है शॉर्ट नोट्स। मैंडेटरी मैंने ये क्यों कहा है कि मैंडेटरी इसलिए है कि ये आपका रामबाण सिद्ध हो जाता है आपके लास्ट टाइम पे। अगर हम बात करें लास्ट टाइम पे, तो लास्ट टाइम पे आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज नहीं करने की जरूरत होती है अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, किसके साथ, टेक्निकल सब्जेक्ट को रिवाइज करने के साथ। तो चाहे आप टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ में आपको शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है, और ये शॉर्ट नोट्स आपका बहुत टाइम बचाएगा आगे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें 2 घंटे आपने कंप्लीट किया, नेक्स्ट आपका क्या है, हाफ एन आवर का आप ब्रेक ले सकते हैं, और जिस ब्रेक में आप क्या कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट के बाद 9:30 AM पे अगर आप अगेन स्टडी टेबल पे आ जाते हैं तो 9:30 AM से आपको 12:30 PM यानी 3 घंटे तक क्या है, कंटिन्यू बन के रहना है अपने टेबल पे। और इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, और टेक्निकल सब्जेक्ट को कवर करने के साथ साथ मैंने क्या कहा है कि शॉर्ट नोट्स बनाना आपके लिए कंपलसरी है, कि शॉर्ट नोट्स आपके लिए मैंडेटरी है, शॉर्ट नोट्स बनाना ही बनाना है। जैसे ही आपके शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं तो साथ साथ में आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला नोट्स बनाएंगे, और इन शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला नोट्स का क्या एडवांटेज है, इन शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला नोट्स को आप अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कर सकते हैं, या कैम स्कैनर से इसको अपने मोबाइल में रख सकते हैं, और उसको आप फ्री टाइम में भी यूटिलाइज और रिवाइज कर सकते हैं। और साथ में ये जो शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला नोट्स है, ये आपके एग्जाम के टाइम पे काम आने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 12:30 तक हमने क्या किया, टेक्निकल सब्जेक्ट को रिवाइज किया। अब ये 12:30 PM to 1 PM जो है, यानी यहाँ पे क्या है, आधा घंटे का टाइम दिया। जो आपने ये 5 घंटे की सब्जेक्ट रिवाइज किया है, इन 5 घंटे का जो आपने सब्जेक्ट रिवीजन किया है, उसमें आप इसके क्या है, जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आपके हैं, प्रीवियस ईयर हो या आपके क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो उन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस आधे घंटे में। नेक्स्ट 1 PM के बाद मैंने दूसरा स्लॉट दिया है 3 PM पे। तो यानी यहाँ पे आपके पास 1 से 3 बजे के बीच कितने टाइम बच जाता है, 2 घंटे का टाइम बच जाता है। तो जो ये 2 घंटे का टाइम है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप यूज कर सकते हैं, अपना लंच ले सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या है, लंच के बाद आपको जरूरी हो जाता है एक पावर नैप लेने का, वो पावर नैप भी ले सकते हैं। और पावर नैप के साथ साथ आप क्या है, अगर सुबह से स्टडी कर रहे हैं, मोबाइल आप छेड़ नहीं रहे हो, तो मोबाइल इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग या आपको गेम खेलना है तो वो काम आप कर सकते हैं। तो आपको उतना ही
ये यूज़ करना है ताकि आप क्या करें 3 PM पे आप क्या करें 3 PM पे अगेन स्टडी टेबल पे बैठ जाएं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हम क्या है, जब भी हम इस मोबाइल यूज़ करते हैं, गेम खेलते हैं, तो जो हमारे ब्रेन में डोपामिन हार्मोन रिलीज होते हैं। ये डोपामिन हार्मोन क्या होते हैं? ये जो डोपामिन हार्मोन होते हैं ये हमारे प्लेजर हार्मोन भी कह सकते हैं, यानी जो हमको प्लेजर देते हैं। फिर क्या होता है, जब जितना ज़्यादा ये डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है उतना ज़्यादा हम उस एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, उस डोपामिन को रिलीज नहीं कराना है उस एक्टिविटी के लिए। यानी अगर जितना ज़्यादा वो डोपामिन रिलीज होता जाएगा उतना ज़्यादा हमको उस एक्टिविटी में मज़ा आने लगेगा, और उस एक्टिविटी में मज़ा आने लगेगा तो हम बाकी कामों को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। इन 3 महीनों में हमको क्या है, अपना डोपामिन डिटॉक्स करना है। डोपामिन डिटॉक्स करने का मतलब है कि जो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होते हैं किसी भी एक्टिविटी को करने पे, तो जो आपके क्या है प्लेजर हार्मोन रिलीज होते हैं, उन एक्टिविटी को हमको क्या करना है, अवॉइड करने की कोशिश करना है। तो मैक्सिमम आपको क्या है, उन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करनी है। अगर आप काम कर लेते हो, डोपामिन डिटॉक्स कर लेते हो, तो आप जरूर आपका क्या है पेपर 1 में आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ जो 2 घंटा आपके पास है उसमें आपको लंच करना है, आपको पावर नैप लेना है। पावर नैप आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 20 मिनट का, आधे घंटे का, आप उस तरीके से आप पावर नैप ले सकते हैं। और नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सोशल मीडिया जो आपको क्या है फेसबुक, व्हाट्सएप और आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर, उसको यूज़ करना है। आप इस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको जो गेम खेलना है या आपको पबजी खेलना है तो आप वो गेम भी खेल सकते हैं या पबजी भी खेल सकते हैं इस फ्री टाइम में। नेक्स्ट आपको 3 PM पे आपको शार्प बैठ जाना है अपनी टेबल पे। जब आप 3 PM शार्प बैठ जाते हैं अपनी टेबल पे तो 3 से 6 PM तक यानी 3 घंटे का आपको एक अलॉट करना है, टाइम अलॉट करना है। और इस टाइम में आपको क्या करना है, अब देखो आप खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद आ रहे हैं, तो यानी इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये टाइम में स्टडी करने का मन नहीं लगेगा या सुस्ती आपको आएगी। तो उसमें आपको क्या है, एक ऐसा टॉपिक चुनना है। तो टॉपिक आपका क्या है जिसमें आप बोर नहीं होंगे, तो वो टॉपिक आपका क्या है, रीजनिंग। तो उस घंटे में आपको 1 घंटे में आपको क्या करना है, रीजनिंग सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। तो डेली आप क्या है उस घंटे 3 PM to 6 PM में पहले 1 घंटे में आप क्या करोगे, रीजनिंग को कंप्लीट करोगे। तो जो ये 1 घंटा है ये मोर देन इनफ है डेली रीजनिंग के लिए। नेक्स्ट है बाकी 2 घंटे में आपको क्या करना है, जीएस कंप्लीट करना है। तो जीएस में भी आपका क्या है, स्टैटिक जीएस है और आपका क्या है, डायनेमिक जीएस है। स्टैटिक जीएस में जो भी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी आएगा, फैक्चुअल चीज़ें आएगी, उनको आपको क्या है, जो भी आपकी बुक्स हैं उनसे आपको उसको देखना है, उससे आपको क्या करना है, साथ में आपको क्या करना है, रिवाइज करके उसको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स इसमें भी बनेंगे। शॉर्ट नोट्स इसमें कैसे बनेंगे, आपको क्या है 1 लाइनर क्वेश्चंस जो आपके हैं या प्रीवियस ईयर में आए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको क्या बनाने, उन क्वेश्चन के नोट्स बनाने हैं। और यहाँ पे जो आपका क्या है, जो आपका डायनेमिक जीएस है, जो जिसको कह सकते हैं करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के लिए आपको किसी भी जो आपके क्या है मैगजीन है उस पर रिले नहीं करना है, यानी किसी मैगजीन को फॉलो नहीं करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी आपके YouTube में आपके इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं, उन चैनल्स में आपके पास एक कंप्लीट ईयर का आपको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट ईयर की करंट अफेयर्स मिल जाएगी। तो उस करंट अफेयर्स को, उस कंप्लीट करंट अफेयर्स को आपने क्या है 1.25x में आपको क्या करना है, वॉच करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो टाइम सेव होगा। अब जब आप ये करंट अफेयर्स को वॉच कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को वॉच करने के साथ साथ आपको उसके क्या करना है, नोट्स भी बनाने हैं। तो आपने नोटबुक लेनी है और उस नोटबुक में अपने नोट्स बनाने हैं। तो वो नोट्स के साथ साथ आप उसको क्या करोगे, रिवाइज करते रहोगे। तो आपको पिछले 1 ईयर की कंप्लीट क्या करनी है, करंट अफेयर्स देखनी है और उसकी वीडियो दे सकते हैं, और उस वीडियो से आप क्या है, वीडियो से आप नोट्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये 3 घंटा आप अलॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 6 to 7
तक आपके पास क्या है, 1 घंटा है। इस 1 घंटे में आप कह सकते हैं कि ये आपके लिए एक टी ब्रेक है, या कह सकते हैं आपको क्या करना है, इस टाइम पे आपको क्या करना है, खेलना है या वॉक करना है, आपको फैमिली के साथ बात करनी है या फ्रेंड्स के साथ बात करनी है, वो काम आप निपटा सकते हैं इस 1 घंटे हैं। नेक्स्ट 7 PM to 9:30 PM, यानी यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 घंटे का, यानी 7 PM पे आपने क्या करना है, 7 PM पे शार्प 7 PM पे आपने अगेन स्टडी टेबल पे बैठ जाना है और 9:30 PM तक। तो यानी यहाँ से आपके पास 2.5 घंटे हुए। इस 2.5 घंटे में आपने क्या करना है, पहला जो 1.5 घंटा है 1.5 आवर उसको देना है आपको, किसको, साइंस को देना है। तो साइंस में भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप किस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे, इसमें जो आपको पहले इंपॉर्टेंट या जो आपको डिफिकल्ट लगता है वो सब्जेक्ट पहले आप चूज कर लीजिए। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यहाँ पे लाइफ साइंस या कह सकते हैं बायोलॉजी आपका क्या है, टफ लगता है, तो बायोलॉजी से स्टार्ट कर लीजिए। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये इनको रिवाइज करके साथ में आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स। किसी भी रिवीजन में आपको शॉर्ट नोट्स नहीं छोड़ने हैं। शॉर्ट नोट्स आपका क्या है, सक्सेस का की पॉइंट है। तो शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बनाने हैं। तो शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाते हैं तो साथ में आप क्या कर रहे हैं, 1.5 घंटा आप साइंस को दे सकते हैं डेली। नेक्स्ट आपका 1 आवर रिवीजन। देखो जो ये 1 आवर हमने रखा है, 1 आवर रिवीजन के लिए जो रखा है, 1 आवर रिवीजन क्या करोगे आप, जितने भी आपने सब्जेक्ट रिवाइज किए हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, या आपका क्या है टेक्निकल में, या आपका क्या है नॉन टेक्निकल में जीएस हो या साइंस हो, उनके जो भी नोट्स बनाए हैं आपने दिन में, उनको सभी नोट्स को इस घंटे में क्या करना है, इस 1 घंटे में आपको रिवाइज करना है। और साथ में रिवाइज आपको क्या है 15 से 20 मिनट रिवीजन में लगेगा। और साथ में आपको क्या करना है, जो आपके पास 45 मिनट्स बच जाएंगे, उन 45 मिनट्स में आपको क्या है, कुछ क्वेश्चन पेपर, कुछ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। तो ये इस तरीके से आप 1 आवर में रिवीजन कर सकते हैं जो भी आपने उस दिन में पढ़ा है। लास्ट आपका इंपॉर्टेंट स्लॉट बन जाता है 10 से 12 AM, यानी जो ये 2 घंटे में आपको क्या रखना है, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो यानी 10 से 12 AM तक आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे देखें कि जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं और साथ में इसका 10 से 15 मिनट में एनालिसिस हो जाएगा। और 10-15 मिनट में एनालिसिस करने के बाद आप सो सकते हैं और डायरेक्टली आप 6:30 बजे तक आपके पास सोने के लिए इनफ टाइम है। तो इस तरीके से अगर आप ये टाइम टेबल, इस तरीके से टाइम टेबल या इस तरीके से सब्जेक्ट अलॉटमेंट आप फिक्स करोगे, तो आप डेफिनेटली इस सब्जेक्ट पेपर 1 में आप क्या करोगे, पेपर 1 में सिलेक्शन ले पाओगे। तो यहाँ से बचता आप क्या होगा कि जब आप इस तरीके से इसका रिवीजन, टेक्निकल सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हो, तो आपके पास यहाँ पे पेपर 2 की भी आपको क्या हो रही है, तैयारी हो रही है। तो पेपर 2 के लिए आपका अगर पेपर 1 में सिलेक्शन हो जाता है तो पेपर 2 में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी और वहाँ पे डायरेक्टली आपके शॉर्ट नोट्स काम करेंगे फिर से रिवीजन करने के लिए। तो शॉर्ट नोट्स वहाँ पे भी आपके काम आएंगे। तो अगर आप इस तरीके से आप रिवीजन करते हैं तो आप डेफिनेटली पेपर 1 में सिलेक्शन ले पाओगे। और इस तरीके से आप इस जो ये आपने प्लान बनाया है, इस प्लान को आपने पूरे 3 मंथ तक फॉलो करना है। और इस 3 मंथ तक फॉलो कर रहे हो तो ही आपको इस पेपर 1 में आपको सक्सेस सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो आपको क्या करना है, इन 3 मंथ में इस जो आप टेबल, जो भी आप प्लान बना रहे हैं या टाइम टेबल बना रहे हैं, उस टाइम टेबल या स्टडी प्लान को फॉलो करना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको क्या नहीं करना है, यानी डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे माइंड में क्या होता है
जो भी हमारे दिमाग में डोपामिन हार्मोन रिलीज होते हैं। तो डोपामिन हार्मोन रिलीज कब होते हैं? जब हम कोई काम करते हैं और उसमें हमको मज़ा आने लग जाता है और उस काम में क्या है, हाई परसेंटेज ऑफ डोपामिन आपका क्या होता है, रिलीज होता है। तो यानी ये जो काम है मैक्सिमम हमको ऐसे कामों में डोपामिन रिलीज होता है जहाँ पे आपका क्या है, मैक्सिमम आपका ये अननेसेसरी वर्क्स हो जाते हैं। जैसे हमारे अगर स्टूडेंट्स की लाइफ में देखें तो स्टूडेंट्स की लाइफ में अननेसेसरी वर्क्स क्या है, आप गेम खेल रहे हैं तो उसमें गेम खेलते हुए आपको क्या हो रहा है, मज़ा आने लग जाता है और आप उस गेम में इन्वॉल्व बुरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हो और आप खाना पीना या स्टडी छोड़ देते हो। तो आपको क्या करना है, ऐसे कामों को छोड़ना है। तो उन्हीं काम को अगर आप उनकी क्या है, उनका त्याग कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डोपामिन फास्टिंग या डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन। तो यानी इसका मतलब है सबसे, अगर हम देखें स्टडी का सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ पे देखें तो सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है आपका कौन सा, मोबाइल फोन। तो आपने क्या करना है, जब भी आप स्टडी कर रहे हो, जब भी आप अपने टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो, उस दौरान आपने क्या करना है, मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करना है या उसको फ्लाइट मोड पे लगाना है, या आप कह सकते हैं या क्या कर सकते हैं, उसको दूसरे रूम में छोड़ सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अपना डोपामिन डिटॉक्स कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है अगर आप स्टडी कर रहे हैं, इन बिटवीन अगर आपके पास फ़ोन है, किसी का मैसेज आ गया और आप मैसेज आने पे आप क्या करते हैं, पूरा मैसेज आपको क्या है, मैसेज रीड करने के बाद आप सोचते हैं कि एक बार में ज़रा इसका क्या है स्टोरी देख लेता हूँ, या आप कह सकते हैं स्टेटस कंप्लीट कर लेता हूँ। तो स्टेटस देखने में आपका पूरा टाइम निकल जाता है। तो यानी आपको क्या करना है, ये मोबाइल सेल फोन को अपने से दूर करना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा, स्टार्ट बाय डोपामिन फास्टिंग। ये जो फॉर 1 आवर अ डे ये है उनके लिए जिनको आपको क्या है, डेली के लिए अपने से हटाना। हमको क्या करना है, 3 मंथ के लिए क्या करना है, इसको डिटॉक्स करना है। यानी इसका मतलब है 1 घंटे से हमारे लिए काम चलेगा नहीं, हमको क्या करना है, मोबाइल को हमसे दूर रखना है। नेक्स्ट क्या है कि हमको क्या करना है कि जो हमने ये टाइम टेबल बनाया है, जो हमने पीछे टाइम टेबल बनाया है, हमको ऐसी हैबिट बनानी है कि एटलीस्ट हम उस टाइम टेबल को अगले 21 दिन तक फॉलो कर पाएँ। अगर हम 21 दिन तक उसको फॉलो कर पाएंगे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये पॉसिबल है जिस तरीके से 22 दिन का लॉकडाउन हमने पेशेंसली क्या है उसको फॉलो किया है। जो फर्स्ट लॉकडाउन था 22 दिन का, उसको पेशेंसली फॉलो किया है और उसके बाद हमको लॉकडाउन क्या लगा, लॉकडाउन हमको क्या लगे, उतना बोझ नहीं लगने लगा। तो अगर हम फर्स्ट लॉकडाउन को झेल सकते हैं तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस 21 दिन तक हम इसको जो हमने टाइम टेबल बनाया है उसको भी फॉलो कर सकें। नेक्स्ट काम क्या है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उस दौरान में आपको फोन यूज नहीं करना है अंटिल यू कंप्लीट योर टास्क। यानी जब तक आप अपने टास्क को कंप्लीट, यानी अपने शेड्यूल को आप कंप्लीट नहीं कर पाते तब तक आपको फ़ोन छेड़ना नहीं है। यानी जो मैंने शेड्यूल आपका इस तरीके से दिया है कि आपको 3-3 घंटे 2 घंटे का स्लॉट वो दिया है, अगर आप उनके बीच फ़ोन यूज़ करोगे तो आप अपना पूरा टाइम वेस्ट कर जाओगे। तो उस दौरान आपको क्या है, फ़ोन यूज़ नहीं करना है। और जब फ़ोन यूज़ नहीं करोगे तो ये फ़ोन कहाँ पे यूज़ करोगे, जो भी आपके पास खाली स्लॉट है, खाली टाइम है, जो भी आपका आधा घंटे 1 घंटे 2 घंटे का टाइम है उसमें आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं और आप गेम खेल सकते हैं, आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या है कि साथ साथ में आपको क्या करना है, इस कोविड-19 बीमारी से भी दूर रहना है। तो इस कोविड-19 बीमारी से बचेंगे कैसे, उसके लिए आपको क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। तो ये अगर आप क्या कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे और सोशल नेटवर्किंग को अवॉइड करेंगे। तो सोशल नेटवर्किंग को अवॉइड करने का मतलब है कंप्लीट अवॉइड करना नहीं। तो यहाँ से अगर आप क्या कर रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग को अवॉइड कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो
फॉलो कर रहे हैं तो इससे आप क्या करोगे, कोविड-19 से बच सकते हैं और साथ साथ में आप जो एसएससी जेईई 2019 का पेपर 1 है उसमें आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्जाम।